मुंगेली से खबर है, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण किया। एसडीएम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला ने संस्कृत में शपथ ली। वार्ड के पार्षदों ने भी शपथ ली। प्रदेश में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नारायणपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत आई सामने। आमदई माइंस में किया आईडी ब्लास्ट, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नारायणपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें कि आईडी ब्लास्ट होने से मजदूर घायल हो गए हैं। तो नारायणपुर में नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है और आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आमदई माइंस में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां आमदई माइंस में आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नक्सलियों की कायराना करतूत नारायणपुर से एक बार फिर सामने आई है, जहां आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेश सोनी जुड़ चुके हैं। जी सुरेश, क्या कुछ जानकारी है? आईडी ब्लास्ट होने से 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज कहां जारी है और उनकी हालत कभी क्या है? जी बताना चाहूंगा कि ये घटना नारायणपुर जिले के आमदई माइंस की है, जहां रोजाना मजदूर अपने काम पर गए हुए थे। जी, यहाँ पर लगातार नक्सली माइंस का विरोध करते आ रहे हैं। फिर से इस घटना को अंजाम दिया है। जी, तो 2 मजदूर घायल हुए हैं, जो गंभीर अवस्था में है आईडी ब्लास्ट से, जिसमें एक मजदूर की हालत बहुत ही गंभीर है। उन्हें अच्छे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। जी, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद सुरेश। तो हमारे सहयोगी सुरेश सोनी जिनमें बताया कि नक्सलियों ने नक्सली लगातार माइनिंग का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जांजगीर चांपा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने की मांग तेज होने लगी है। आपको बता दें कि सिविल सर्जन के खिलाफ अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने शुक्रवार को ओपीडी टाइम के बाद अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। सांसद कमलेश जांगड़े को भी अपनी मांग का ज्ञापन भी कर्मचारियों ने सौंपा। सिविल सर्जन पर कई आरोप लगाते हुए पद से हटाने की मांग की है। सांसद ने डॉक्टर और स्टाफ नर्स की बातें सुनी और समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया। हॉस्पिटल में भय का माहौल है, जो कर्मचारियों को कई तरह की अभद्र भाषा या ऐसी दुर्व्यवहार किया गया है, जिससे उनके मन में एक भय पैदा हो गई है काम करने को लेके। तो ऐसे माहौल में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। तो उसी को एक संक्षिप्त रूप में जानकारी में लिखते हुए जो सांसद महोदय आई थी, उनको ज्ञापन दिया गया। सांसद महोदय को हमने विनम्र अपनी पीड़ा बताई है, जैसे जो हमने अभी तक शासन प्रशासन को बताया है, वही पीड़ा आज सभी डॉक्टर्स और नर्सेज ने आज सांसद महोदय के सामने रखा। आज एक स्टाफ नर्स भी आया, जो पिछले 5-6 महीने से उनको यहाँ लगभग 4-5 महीने से उनको ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने भी अपनी पीड़ा रखी कि उनको डरा धमका कि उन्होंने कहा कि उनसे पैसे का भी डिमांड किया गया था। तो आज तक ऐसे और भी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया, कुछ पैसा वैसा का भी बहुत धमकी दे के शांत कराया गया था। वो हमारे प्रदर्शन से ऐसे कई सारे कर्मचारी आ रहे हैं। समस्याएं बता रही थी, उस समस्या का समाधान हम लोग बहुत जल्दी करेंगे। और अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है और हमारे वरिष्ठ जन से भी बात हुई है मेरी इस संबंध में। इसका समस्या का समाधान बहुत जल्दी करेंगे। रायपुर ग्राम पंचायत गिरिवर में महिला और बाल विकास परियोजना गौरेला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कला जत्था का आयोजन किया गया।
स्कूली छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता, एएनएम ने सरकारी योजनाओं और अन्य जानकारियां दी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया है। बच्चों का सम्मान हुआ है, क्योंकि बेटी लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, अपना पढ़ लिख के अभी यहाँ आ रहे हैं, मतलब उन्हीं लोग विकास कर रहे हैं आगे। देखिए आजकल बेटी बचाओ, मतलब बेटी को बचाएंगे तभी मतलब गांव का या विकास खंड का हम लोग का आगे का मतलब वो होगा, आगे बढ़ेंगे बेटी लोग। और कई लोग बोलते हैं कि बेटी नहीं चाहिए ऐसे करके, है ना, तो बेटी लोग ही तो आगे आजकल आगे हैं, सबसे लड़के से आगे ही हैं। बात करते हैं शक्ति की, तो शक्ति में महामाया ज्वेलर्स में आईटी का छापा टीम ने दस्तावेजों की जांच करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आज से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी, आईटी अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। बात करते हैं मत्री की, तो बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, जांजगीर चांपा में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि देशी शराब पीने के बाद अचानक से दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी और तबीयत बिगड़ने के बाद अब मौत हो गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की हुई मौत। नवागढ़ थाना क्षेत्र की अथली उदय भाटा की एक घटना बताई जा रही है, जहां नवागढ़ थाना क्षेत्र के अथली उदय भाटा में देसी शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या कुछ जानकारी है? शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अब शराब संचालक पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी बता दूं, शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। नवागढ़ थाना क्षेत्र के भटली उदय भाटा गांव की घटना है, जहां सुबह जो है 2 लोगों ने शराब पी है। जब शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के साथ उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां एक जो है व्यक्ति जो है सीताराम सतनामी, जिसकी मौत जो है वहीं हो गई, नवागढ़ में हो गई। दूसरे जो युवक है उसको रोहित सतनामी को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। ये इस मामले में जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये जहरीली शराब का मामला लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी जिले में और ये जांच में पुलिस जुटी हुई है। पीएम के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और बता दें कि लगातार पुलिस जो है जहरीली शराब के खिलाफ अभियान चलाई जा रही है। देशी शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और जांजगीर चांपा में जहरीली शराब पीने से अब 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मनावर में वहीं बिलासपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रतनपुर थाना क्षेत्र के सुभाष पेट्रोलियम पंप पर टंकी में कार सवार अपनी कार की टैंक फुल कराकर बिना पैसे दिए ही फरार हो गया। पेट्रोल पंप कर्मी ने पत्थर मारकर उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे मौके से फरार हो गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे वहीं बड़वानी में गर्भवती। स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नारायणपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी के सामने नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। प्रशासन ने दी 25,000 की प्रोत्साहन राशि। तो सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रशासन ने 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी है। इस दौरान 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां 11 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया है और सरेंडर किए गए नक्सलियों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं।
इस दौरान प्रशासन ने सभी आत्मसमर्पित करने वाले नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है। बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं, जहां 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एसपी के सामने सभी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। तो बता दें कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 7 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर किए हुए नक्सलियों को प्रशासन ने 25-25 हजार की प्रोत्साहन राशि भी दी है, ताकि वे अपना जीवन नई शुरुआत के साथ कर सके और सुचारू रूप से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। खाली सहायिकाओं ने डीएन के ग्राउंड में बैठक आयोजित कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जहां सहायिकाओं का कहना है कि फेस टू फेस कैप्चर का काम दिया गया है और उन्हें 4G सिम होने के चलते काम करने में समस्या हो रही है। उन्होंने सरकार से 5G सिम और डाटा के लिए राशि देने की मांग की। इसके अलावा जिला अध्यक्ष पुष्पा राय ने बजट को लेकर भी निराशा जाहिर की। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के वादे के बावजूद मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। आज जो हम लोग बैठक बैठी, हमारे खुदसराय और दुकान वो मोबाइल सब बंद पड़ा है, उसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है और जो सिम भी नहीं दिए, जो रिचार्ज का पैसा वो भी नहीं मिलता। और अभी जो काम दे रहा है कि फेस टू फेस कैप्चर करो, उसके बाद ही हम लोग को मानदेय मिलेगा। तो फेस टू फेस कैप्चर हम करें कैसे? वो मोबाइल तो काम का ही नहीं है। इसलिए हम लोग आज बैठी कि हम लोग मोबाइल काम खाली हम लोग हाजिरी डालेंगे, कैप्चर करेंगे, लेकिन फेस टू फेस वाला हम नहीं काम करेंगे और मोबाइल को जमा करें। बेमेतरा जिले में गर्मी। आगे रुक करते हैं कोरबा का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको कोरबा से बता रहे हैं, जहां पीडीएस ट्रांसपोर्ट से 1.5 लाख की लूट। तो पीडीएस ट्रांसपोर्टर से 1.5 लाख की लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि कार का शीशा तोड़कर रुपयों की लूट की गई है। तो कार का शीशा तोड़कर लूटे गए रुपए, बैंक से 2 लाख रुपए लेकर आया था पीड़ित। तो पीड़ित बैंक से 2 लाख रुपए लेकर आया था। इस दौरान बाइक सवार ने पीडीएस ट्रांसपोर्टर से 1.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कार का शीशा तोड़कर रुपयों की लूट की गई है। बैंक से 2 लाख रुपए लेकर आया था पीड़ित। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पुजारी कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के स्मारक को ध्वस्त कर दिया है और जवान जेसीबी और बुलडोजर लेकर नक्सलियों के गढ़ पहुंचे, जिस दौरान कई फीट ऊंचे स्मारक को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में इस क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच कई मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 12 हाथ को नक्सलियों की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को कोंडागांव से खबर है, जहां की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने रीता सोढ़ी को अध्यक्ष बनाया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय जीत कर आए हीरा मरकाम चुने गए। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस को उम्मीदवारों ने 6-6 सीट अपने नाम की, वहीं 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मैं उपाध्यक्ष पद हासिल किया हूं। अभी सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जिला पंचायत सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आगे जाके हम लोग सब मिलजुल के एक साथ होकर हम लोग जिला पंचायत में जो काम होगा उसको हम लोग
करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जन हैं, सबके आशीर्वाद से या 10 साल के बाद हमें भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष के रूप में हमें मिला है। निश्चित रूप से भविष्य में जिस प्रकार से आशा और विश्वास के साथ इस क्षेत्र की जनता जीत के उन्हें भेजी और अध्यक्ष बनाई है, उसमें खरे उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दंतेवाड़ा में आयुष विभाग की ओर से सियान जतन योजना का कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्यशाला में वरिष्ठ नागरिकों को आयुष प्रणाली ने स्वस्थ रहने के तरीके, योग, खान-पान और प्राकृतिक चिकित्सा का परिचय दिया और नगर के 54 वरिष्ठ नागरिकों ने इसमें भाग लेते हुए स्वास्थ्य लाभ लिया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर रामेश्वरी पैंकरा ने बुजुर्गों से इस आयोजन का नियमित रूप से लाभ लेने की अपील की। आज का जो कार्यक्रम था, आयुष विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार और अपना जो स्टेट आयुष सरकार है, उनके सौजन्य से जो 60 प्लस के हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए विशेष योग शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन था, जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और तरह तरह के जो चिकित्सा है आयुष विभाग के, उनका लाभ उनको दिलाने के पर्पज से ये शिविर रखा गया है। और इसके अलावा जो है प्रत्येक बुधवार को आयुष पॉलीक्लिनिक दंतेवाड़ा में जो सियान जतन का कार्यक्रम चलता है, इसमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, उनको रोग से निजात कैसे दिलाया जाए, इन सब के उद्देश्य से आयुष की सेवाओं को उन तक सक्रिय रूप से पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। आज का जो बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ 81वीं वाहिनी ने भीमाराम में संयुक्त टास्क फोर्स जेटीएफ के तहत नया सुरक्षा जन सुविधा कैंप स्थापित किया है। इस पहल से क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी, नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आएगी और स्थानीय जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। कैंप की स्थापना से सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। ये नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के साथ साथ स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार लाने में मदद करेगा। कबीरधाम जिले के